वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में अपन करेंगे क्लास 10th का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है इसका एमपी क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। यहाँ पर लेंचो एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, और होप में होता है आपका आशा या उम्मीद। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग आशा या फिर उम्मीद। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की आशा या उम्मीद क्या थी। तो देखिए यहाँ पर लेंचो होप्ड फॉर वाटर, लेंचो की आशा या उम्मीद क्या थी, वाटर। वाटर मीन्स क्या हो गया यहाँ पर आपका पानी। क्लियर। चलिए आगे देखिए, इन द फॉर्म ऑफ रेन। रेन मीन्स होती है आपकी वर्षा। क्या होता है रेन मीन्स वर्षा। और फॉर्म यहाँ पर जो वर्ड आया फॉर्म मीन्स होता है रूप। तो वर्षा के रूप में पानी की आशा थी उसकी। फॉर हिज क्रॉप, क्रॉप मीन्स होती है फसल। क्रॉप मीन्स हो गया यहाँ पर फसल। तो देखिए लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। अपनी फसल के लिए वर्षा के रूप में वो किसकी आशा कर रहा था, पानी की आशा कर रहा था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन। तो देखिए व्हाट हैपेंड, हैपेंड मीन्स होता है होना। क्या होता है यहाँ पर, होना। मीनिंग्स लिखते जाइए ताकि आपको वर्ड्स याद रहे। और लेंचोस फील्ड, फील्ड होते हैं यहाँ पर, फील्ड का मीन्स होता है यहाँ पर खेत या फिर बोल सकते हैं अपन फसल, है ना। फील्ड हो जाएगा यहाँ पर फसल या फिर आपका खेत। तो व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचो की जो फसल थी, जो लेंचो का खेत था, उसको क्या हुआ आफ्टर। और आफ्टर मीन्स होता है के बाद, द रेन, रेन मीन्स हो गया वर्षा। वर्षा के बाद वो जो लेंचो की फील्ड है, फसल है, उसका क्या हुआ। तो देखिए आंसर आफ्टर द रेन, ये आपके क्वेश्चन में आफ्टर द रेन। आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में, फील्ड यहाँ पर क्या है, खेत। तो लेंचो के खेत में जो कॉर्न थे, मक्का। कॉर्न मीन्स क्या होती है यहाँ पर, मक्का, जिसको गांव की भाषा में भुट्टे बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया मक्का। तो कॉर्न इन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में जो मक्का की जो फसल थी वाज टोटली डिस्ट्रॉय। टोटली होता है मीन्स यहाँ पर पूरी तरह, क्या होगा, पूरी तरह। तो लेंचो की जो फील्ड थी पूरी तरह क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय होता है यहाँ पर नष्ट, क्या होता है, नष्ट हो जाना। तो वर्षा हुई, और वर्षा आपको पता है ओले गिरे थे, ओले के कारण क्या हो, जो उसका खेत था, खेत पे जो मक्का की खेती थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, नष्ट हो चुकी थी ना, पूरी तरह नष्ट हो गई थी। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हु रीड द लेटर। पहले देख लीजिए यहाँ पर लेटर, लेटर मीन्स होता है पत्र। क्लियर। तो हु रीड द लेटर, पत्र किसने लिखा, है ना। वो रीड मीन्स होता है पढ़ना। यहां पर हो जाएगा रीड, पढ़ना हो गया आपका। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन कर लेते हैं। द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा। तो द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर। बाकी आपके क्वेश्चन में रीड द लेटर, रीड द लेटर मतलब जो पत्र है, लेंचो का पत्र किसने पढ़ा था, पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। तो देखिए यहाँ पर वेयर, वेयर का मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स क्या हो गया, कहाँ। और सेरेमनीज होता है समारोह। ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, इसका मीन्स होता है समारोह। यहाँ पे लिख लेते हैं हम समारोह। समारोह मतलब होता है कार्यक्रम, ठीक है ना। तो सेरेमनीज जो समारोह है वो कहाँ पर, किस स्थान पर होता है, प्लेस होती है यहाँ पर स्थान, ये हो गया आपका स्थान। तो समारोह किस स्थान पर हुआ था, ये आपको आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर द सेरेमनीज टुक प्लेस, ये क्वेश्चन में से लिखिए, द सेरेमनीज टुक प्लेस हो गया इन द लवली सैंडस्टोन एमपी थिएटर। एमपी थिएटर में कार्यक्रम हुआ था। एमपी थिएटर में होता है रंग महल। क्या होता है, रंग महल। तो रंग महल में हुआ था, जो कि काहे से बना था, सैंडस्टोन, बालू पत्थर से। किससे बना था, बालू पत्थर से बना हुआ था वो। ठीक है, एमपी थिएटर में कार्यक्रम जो समारोह सेरेमनीज हुआ था, और वो बालू पत्थर से बना हुआ था, है ना। और लवली होता है यहाँ पर सुंदर, सुंदर बालू पत्थर से बना हुआ एमपी थिएटर, उस रंग महल में समारोह हुआ था। चलिए अगला देखिए, आगे देखिए, इट वाज फॉर्म, ये किस आकार में बना हुआ है, फॉर्म यहाँ पर हो गया आकार, ये किस रूप में बना हुआ है, आकार या फॉर्म हो जाएगा रूप। किस रूप में बना हुआ है, द यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स है, इसी रूप में हमारा क्या बना हुआ है, एमपी थिएटर बना हुआ है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यदि कुछ क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा,
वाई वर टू नेशनल एंथम संग ऑन 10th मई इन साउथ अफ्रीका। तो वाई वर टू नेशनल एंथम, नेशनल होता है राष्ट्र, है ना, यहाँ पर नेशनल का मीन्स हो जाएगा आपका राष्ट्र, ये हो गया आपका राष्ट्र। तो राष्ट्र और एंथम होता है गान, क्या होता है राष्ट्रगान। तो नेशनल एंथम राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे, सिंग मीन्स होता है गाना, और 10th मई साउथ अफ्रीका में 10 मई के दिन टू नेशनल एंथम मतलब दो राष्ट्रगान, टू मीन्स हो गया दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। तो देखिए यहाँ पर टू नेशनल एंथम वर संग, दो राष्ट्रगान इसलिए गाए गए थे। अस यहाँ पर है, इसका मीन्स होता है बिकॉज, क्योंकि, अस मीन्स होता है क्योंकि। क्यों गाए गए थे, क्योंकि देयर वर टू कम्युनिटीज और रेसेस, क्योंकि वहाँ पर दो कम्युनिटीज थी, वहाँ पर दो समुदाय, कम्युनिटीज क्या होता है समुदाय, क्या होगा कम्युनिटीज समुदाय थे वहाँ पर, है ना, और रेसेस होती है प्रजातियाँ, ठीक है। तो वहाँ पर दो समुदाय थे, दो प्रजातियाँ थी, इसलिए दो राष्ट्रगान गाए गए थे। देखिए पहला किसके लिए था, वन वाज ओ वाइट, पहला जो था श्वेत के लिए था, वाइट मीन्स हो गया श्वेत, एंड द अदर, और दूसरा जो था वो किसके लिए था, ब्लैक के लिए था, ठीक है ना, काले लोगों के लिए वहां पर था, व्हाइट्स एंड ब्लैक। तो इसलिए वहां पर दो प्रजातियां थे, दो समुदाय के लोग थे, इसलिए वहां पर टू नेशनल एंथम्स संग, वहां पर दो राष्ट्रगान गाए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। तो देखिए यंग मीन्स हो गया युवा, और सीगल होता है समुद्री जीव, किसे बोलते हैं समुद्री जीव, जो समुद्र के किनारे रहता है। तो यंग सीगल जो था वो अफ्रेड मतलब डरना या डरा हुआ, ठीक है, अफ्रेड होता है डरा हुआ। तो यंग सीगल जो था वो अफ्रेड डरा हुआ क्यों था या भयभीत क्यों था, काय के लिए, फ्लाई टू फ्लाई उड़ान के लिए, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, या फिर यहाँ पर दिया इसका उड़ान। तो वो फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए उड़ क्यों नहीं रहा था, क्यों भयभीत था। तो देखिए द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, ये क्वेश्चन में आपके यहाँ से राइट डाउन करिए इसको, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, वो भयभीत था बिकॉज, क्योंकि, ही वाज, या ही किसकी बात करें अपन, यहाँ पर यंग सीगल की बात करें, क्योंकि ही वाज हेजिटेंट टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो क्योंकि डरा हुआ था, वो झिझक रहा था, हिचकिचा रहा था, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान था, हिज फर्स्ट फ्लाइट। और आपकी जो बुक है उसका भी नाम क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो पहली उड़ान में भयभीत था, डरा हुआ था, इसलिए वो अफ्रेड डरा हुआ था, इसलिए वो फ्लाइंग नहीं कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आई विल टेक द रिस्क, टेक मीन्स होता है लेना, और रिस्क मीन्स होता है जोखिम या खतरा। तो आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क को लूंगा, जोखिम लूंगा। और व्हाट इज द रिस्क, और रिस्क क्या है, रिस्क मीन्स होता है यहाँ पर जोखिम या खतरा, रिस्क हो गया जोखिम या फिर हो जाता है आपका खतरा, ठीक है ना, राइट डाउन कर दे जाइए मीनिंग, रिस्क जोखिम या खतरा। तो देखिए आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा, व्हाट इज द रिस्क, खतरा क्या है, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर होता है कथाकार या जो कहानी को बतला रहा है, वो इस रिस्क को क्यों लेता है। तो देखिए यहाँ पर द रिस्क इज फ्लाइंग, रिस्क क्या थी, फ्लाइंग मतलब उड़ाना, फ्लाइंग मीन्स उड़ाना, द रिस्क इज फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा, डकोटा यहाँ पर एक एरोप्लेन का नाम है, किसका नाम है, एरोप्लेन है यहाँ पर। तो रिस्क क्या था, पुराने, ओल्ड मीन्स हो गया यहाँ पर पुराना, पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ाना क्या था, रिस्क था। तो उड़ाना तो सिंपल सी बात है, लेकिन इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, क्या होता है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका तूफान। तो तूफान में पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ाना ही क्या था, रिस्क था, ठीक है। आगे देखिए, द नरेटर टेक द रिस्क, नरेटर रिस्क को लेता है, क्या करता है, जोखिम लेता है, खतरा लेता है, क्यों लेता है, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड, ही किसकी बात कर रहे हैं अपन, नरेटर, ही कौन है अपन, नरेटर, ही वांटेड चाहता, वहां चाहता है, टू गेट होम मतलब घर जाना चाहता है, एंड हैव ब्रेकफास्ट और अपना ब्रेकफास्ट करना चाहता है, इसलिए वो रिस्क को लेता है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, एनी जो है यहाँ पर, जो भी एनी है वो अपने डायरी को क्यों रखना चाहती थी, कीप मीन्स होता है रखना, डायरी आपने देखा होगा जिसमें अपन अपनी पर्सनल बातें लिखते हैं, कुछ भी जानकारी, और कीप मीन्स होता है यहाँ पर रखना, क्या होगा, कीप रखना, और वांट मीन्स होता है चाहता है, चाहती है, ठीक है ना। तो एनी जो है, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी अपनी डायरी को क्यों रखना चाहती है। तो देखिए एनी हैड नो फ्रेंड्स, वो इसलिए रखना चाहती है क्योंकि एनी का कोई मित्र नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, या कोई भी मित्र या दोस्त उसका नहीं है। तो एनी हैड नो फ्रेंड्स विथ होम मतलब जिसके साथ सी कुड टॉक, जिसके साथ तो बात कर सके, टॉक मीन्स होता है बात करना,
क्या हुआ यहाँ पर, बात करना। तो एनी का कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वहाँ बात कर सके, इसलिए वो क्या रखती थी, डायरी रखती थी। सी हैड ए लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माइंड, क्योंकि उसके माइंड में, माइंड यानी मस्तिष्क होता है यहाँ पर, ठीक है, उसके मस्तिष्क में बहुत सारी जो थिंग्स होते हैं, विचार होते हैं, वो चलते रहते हैं, है ना। ए लॉट ऑफ होते हैं बहुत सारे, उसके माइंड में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। अब कोई दोस्त तो ही नहीं जिसके साथ वो बातचीत कर सके, अपने विचारों को साझा कर सके, इसीलिए वो क्या करती है, सो इसीलिए सी डिसाइड, इसलिए एनी ने डिसाइड किया, निश्चय किया टू मेंटेन ए डायरी, एक डायरी रखने का। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, नाउ क्वेश्चन है वेयर डज वांडा लिव। वेयर में सो गया यहाँ पर कहाँ, और वांडा नामे, है ना। वेयर डज वांडा लिव, लिव में होता है रहना, तो वांडा कहाँ रहती है। वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती है। तो देखिए वांडा, यहाँ पर ये ए दिख रहा है आपको, वांडा लिव्स, लिव क्या हो गया यहाँ पर रहना। वांडा लिव्स इन बोगिन, कहाँ रहती है वो, बोगिन पर, बोगिन, ठीक है ना। तो वांडा लिव्स इन बोगिन साइट, कहाँ पर रहती है, बोगिन साइट पर रहती है वो। वेयर, जहाँ पर, वेयर मिस क्या हो गया, जहाँ पुअर पीपल, जहाँ गरीब लोग, क्या है यहाँ पर, पुअर मिस हो जाएगा गरीब, और पीपल हो जाएगा लोग, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। वेयर पुअर पीपल्स लिव्ड, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोगिन हाइट्स। तो वांडा कहाँ रहती है, वांडा लिव्स इन बोगिन हाइट वेयर पुअर पीपल लिव्ड, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। चलिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम। देखिए अब व्हाट डज मेडी वांट टू डू, जो मेडी है ये भी नेम है किसी का, मेडी वांट होता है चाहता, चाहती अभी बताया आपको, और डू मिस हो जाएगा यहाँ पर करना, ठीक है। डू मिस क्या हो गया, करना। तो देखिए यहाँ पर जो वांट चाहता और डू मिस हो जाएगा करना। तो व्हाट डज मेडी वांट टू डू, मेडी क्या करना चाहती है। तो देखिए मेडी वांट्स टू गो वांडास वन, मेडी जो है, मेडी जो नाम है वो चाहती, वांट्स हो गया चाहती, गो में जाना, किसके पास जाना चाहती है, वांडा के पास, वंस यानी एक बार। तो मेडी जो है वो चाहती है जाना किसके पास, वांडा के पास एक बार जाना चाहती है। सी वुड टेल, सी किसकी बात करें यहाँ पर, मेडी की। सी वुड टेल, क्योंकि वो बताना चाहती है, कुछ कहना चाहती है ना, बताना चाहती है, कहना चाहती है। हर किसकी बात करें यहाँ पर अपन बात करें वांडा है, क्योंकि वो बताना चाहती है कि दे डिड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, क्योंकि वो उसको किसी प्रकार की फीलिंग्स या भावना को हर्ट में होता है चोट पहुंचाना, कि उसकी भावना, उसकी फीलिंग्स को चोट पहुंचाना नहीं चाहती है, ठीक है। इसलिए उससे एक बार मिलना चाहती है, उससे माफ़ी मांगना चाहती है। तो ये था हमारे 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि बहुत IMP है, और ये हमारा पार्ट 1 है। इसी प्रकार पार्ट 2 पार्ट 3 बनते रहेंगे, और आपको पूरे क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से पूरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है डी इंग्लिश अकेडमी। इसी प्रकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आते रहेंगे आगे भी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।